और अब बात करेंगे शुक्राचार्य के ये वृष राशि में गोचर की। कल दोपहर 2:08 पर शुक्राचार्य ने वृष राशि में गोचर किया था और 26 जुलाई की सुबह तक ये वृष राशि में ही रहेंगे। भारत की लग्न वृषभ है और ये भारत के लिए बड़ा संपन्नतावर्धक है। कल हम इस बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसकी राशिवार चर्चा करेंगे। मेष राशि, और सबसे पहले हमेशा की तरह मेष राशि से शुरुआत। तो मेष राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही 26 जुलाई तक पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इस दौरान आपकी संतान और भाइयों की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें या फिर 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलाएं। वृष राशि वालों, शुक्र आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के पहले स्थान का संबंध हमारे मुख तथा शरीर से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके द्वारा कही गई बात को माना जाएगा। इस दौरान आप अपने आसपास की सफाई करेंगे। आपको संतान का सुख भी मिलेगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी ही आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपको धन, वाहन आदि सबका सुख मिलेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 7 अनाज यानी 7 अलग अलग अनाजों का दान करें। जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध हमारे व्यय तथा शैया सुख से होता है। शुक्र के इस गोचर से कविता लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको परिवार और संतान का सुख मिलेगा। साथ ही रातों को आराम मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 26 जुलाई तक किसी और से मदद की अपेक्षा न रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अतः शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने हाथों से वीराने में घर की धूल दबाएं। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा कामना पूर्ति से है। शुक्र के इस गोचर से 26 जुलाई तक आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपको बचपन की कोई बात याद आ सकती है। साथ ही इस दौरान आप दूसरों से छिपाकर काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बीच आपको धन लाभ भी होगा और आपके चेहरे पर एक अलग तेज नजर आएगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में इत्र की शीशी भेंट करें। साथ ही रुमाल में हल्की सी परफ्यूम लगाकर अपने पास रखें। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे राज्य, करियर तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर से 26 जुलाई तक आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। इस दौरान किसी प्रशासनिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पिता से आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। पैसों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस बीच आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही का दान करें और साथ ही संभव हो तो दही या दही से बनी चीज़ें खाएं। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। शुक्र आपका भाग्येश है और भाग्येश अपनी ही राशि में गोचर करे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। शुक्र के इस गोचर से किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और 26 जुलाई तक आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें।
तुला राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से होता है। शुक्र के इस गोचर से आप दूसरों से कही अपनी बात का मान रखेंगे और अपना वायदा पूरा करेंगे। लेकिन इस दौरान तब तक इस बात का ध्यान रखें, उस समय इस बात का ध्यान रखें जब किसी से कोई चीज़ उधार लें। साथ ही इस बीच अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। अतः शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाएं और ज्वार का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से प्रेम बनाए रखने के लिए और अपनी संतान की पढ़ाई का ख्याल रखने की जरूरत है। 26 जुलाई तक आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 26 जुलाई तक गंदे नाले में एक नीला फूल डालें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे स्वास्थ्य, शत्रु तथा मित्र से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा, आपकी सांसारिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपके भाइयों की तरक्की होगी। साथ ही आपको 26 जुलाई तक अपने मित्रों से हर प्रकार का सहयोग मिलेगा और इस बीच आपके कुछ महत्वपूर्ण नए दोस्त भी बनेंगे। शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रखेगा। इस दौरान आप अपने पौरुष और स्वास्थ्य को बेहतर करने का इंतजाम करेंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विद्या तथा रोमांस से होता है। शुक्र के इस गोचर से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। लेकिन प्यार के प्रति आपका अधिक दीवानापन आपके भाग्य की हानि करा सकता है। साथ ही 26 जुलाई तक आपको संतान से अधिक सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए और अपने सौंदर्य प्रसाधनों को इस दौरान संभाल कर रखने की आवश्यकता है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारी माता, भूमि, भवन तथा वाहन से होता है। शुक्र का ये गोचर आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख देता है। आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए 26 जुलाई तक प्रतिदिन कुएं में 1 चुटकी हल्दी डालें। और मीन राशि वालों, शुक्राचार्य आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से होता है। शुक्र के इस गोचर से कार्यों में आपको भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ एक बात पर गौर करना चाहिए कि मेहनत जारी रखने से ही काम पूर्ण रूप से बनेंगे। इस दौरान आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप कुछ नया सोच पाएंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें और देर रात तक जागने से बचें।